Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear learners, do you want to speak English clearly, confidently, and naturally? Then you must understand one powerful part of grammar, that is adverbs. In this video, you will learn what an adverb is, its Urdu meaning, and all its kinds with real life English speaking examples explained through simple Urdu grammar. If you are serious about improving your spoken English, then this video will change the way you speak. मोहतरम हजरात, अगर आप हजरात इंग्लिश क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और नेचुरली बोलना चाहते हैं तो आपको ग्रामर का एक बहुत ही पावरफुल पार्ट समझना होगा, और वो पार्ट है एडवर्ब्स का पार्ट। और इस वीडियो में आप एडवर्ब्स क्या है और उसकी कितनी अक़साम है, कितनी किस्में हैं उर्दू में मीनिंग्स के साथ, और इसी तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आप सीखेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर आप अपने इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो फिर ये वीडियो आपके इंग्लिश बोलने का जो तरीका है इसको बिल्कुल ही चेंज कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एडवर्ब्स के बारे में जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवर्ब, राइट। एडवर्ब को उर्दू में कायद कहा जाता है, जैसा आपको मालूम है, एज यू नो। और इस पर कंप्लीट नोट्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस थ्रू उर्दू ग्रामर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? आइए इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ देखते हैं। एडवर्ब डेफिनेशन इन इंग्लिश: an adverb is a word that modifies a verb, an adjective or other adverb. उर्दू में इसकी तारीफ है, वो लफ्ज़ होता है, एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो फेल या वर्ब और इसी तरह सिफत या एडजेक्टिव या दूसरे किसी एडवर्ब की कैफियत, वक्त, जगह, तरीक़ा या मिक़दार बताए, इसको एडवर्ब कहा जाता है। आइए फॉर्मूला देखते हैं, इजी फॉर्मूला याद रखने के लिए। तो एडवर्ब कब यूज होता है, आइए देखते हैं। एडवर्ब जो है, आप वर्ब प्लस, है ना, वर्ब के बाद हम यूज करते हैं हाउ के जवाब में जो आता है, या व्हेन के जवाब में जो आता है, वेयर के जवाब में जो आता है, हाउ मच के जवाब में जो आता है, हाउ ऑफन के जवाब में जो आता है, वो एडवर्ब होता है, राइट। हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मच मीन्स कितना, और हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। तो इसके जवाब में जो भी वर्ड आता है, जो भी लफ्ज़ आता है, उसको एडवर्ब कहा जाता है। और वो मोस्टली, अक्सर और बेशतर वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। जो फेल होता है, फेल के बाद यूज़ होता है, और ये है इजी फॉर्मूला। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो रवानी से बोलता है, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली जो है ये एडवर्ब है, और इसकी जो मीनिंग है वो है रवानी के साथ। तो यहाँ स्पीक्स ये फेल है, वर्ब है, और वर्ब के बाद फ्लुएंटली जो एडवर्ब है, पैद है, ये यूज हुआ है। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, और ही जो है सब्जेक्ट है, फाइल है। नंबर 2, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की अक़साम, उसकी किस्में, आइए देखते हैं वन बाय वन, एक एक करके। पहली जो किस्म है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको उर्दू में बोला जाता है क़ैद तरीक़ा। सवाल कौन से ऐसे सवालिया लफ्ज़ जिसके जवाब में एडवर्ब ऑफ मैनर यूज होता है। जैसे हाउ के जवाब में एडवर्ब ऑफ मैनर यूज किया जाता है। ये बताता है कि काम किस तरह हुआ। तो काम किस तरह हुआ बताने के लिए जो लफ्ज़, जो वर्ड यूज होता है, उसको एडवर्ब बोलते हैं, वो एडवर्ब होता है। आइए कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर्स की मिसाल देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ वर्ड्स देखते हैं।
जैसे कॉमन वर्ड्स स्लोली, क्विकली, ब्यूटीफुली, ऑनेस्टली, केयरफुली, है ना, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। स्लोली मीन्स आहिस्ता आहिस्ता, क्विकली मीन्स जल्दी 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 या जल्दी से, ब्यूटीफुली मीन्स खूबसूरती से, ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से, और केयरफुली मीन्स एहतियात के साथ, एहतियाती से, राइट एहतियात से। तो ये सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है जो हाउ के जवाब में यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। आइए अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले, यूज होने वाले एग्जांपल्स देखते हैं। वो अदब से बात करता है, इसकी इंग्लिश होगी ही स्पीक्स पोलाइटली। पोलाइटली मीन्स अदब से, तो ही स्पीक्स पोलाइटली, वो अदब से बात करता है। नंबर 2, शी राइट्स नीटली। नीटली, पहली जो एग्जांपल है स्पीक्स पोलाइटली, पोलाइटली ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसका मीनिंग, इसकी मीनिंग है अदब से, अदब के साथ, जो कि स्पीक्स जो फेल है वर्ब है उसके बाद यूज हुआ है। नेक्स्ट, शी राइट्स नीटली, वो साफ साफ लिखती है, तो यहाँ जो नीटली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, जिसकी मीनिंग है साफ साफ, साफ तरीके से, जो राइट्स फेल के बाद वर्ब के बाद यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज ड्राइव केयरफुली, बराह करम एहतियात से गाड़ी चलाए, तो यहाँ केयरफुली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो ड्राइव फेल के बाद वर्ब के बाद यूज हुआ है, तो केयरफुली मीन्स एहतियात से। नेक्स्ट किस्म देखते हैं, नंबर 2, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको उर्दू में क़ैद ज़मान बोला जाता है, और ये किसके जवाब में आता है, ये सवालिया लफ्ज वर्ड व्हेन के जवाब में आता है, राइट। ये बताता है कि काम कब हुआ। आइए एडवर्ब्स ऑफ टाइम के कुछ मिसालें, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ अल्फाज देखते हैं, कुछ वर्ड्स देखते हैं, कौन कौन से है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कॉमन वर्ड्स, टुडे, yesterday, tomorrow और tomorrow, now, then, always, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। टुडे मीन्स आज, yesterday मीन्स गुज़श्ता कल, tomorrow मीन्स आइंदा कल, और now मीन्स अब इस वक्त, then मीन्स तब, राइट, और always मीन्स हमेशा। तो ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। आइए अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, इसकी इंग्लिश होगी आई विल कॉल यू टुमारो। आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो। तो यह टुमारो जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो टाइम को बतलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वो देर से आया, ही केम लेट, तो यहाँ लेट ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो टाइम को बतलाता है, ही केम लेट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो हमेशा वक्त की पाबंद है, शी इज ऑलवेज पंक्चुअल। शी इज ऑलवेज पंक्चुअल, तो यहाँ पे जो ऑलवेज है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो टाइम को बतलाता है। शी इज ऑलवेज पंक्चुअल, राइट। नेक्स्ट किस्म देखते हैं एडवर्ब की, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको उर्दू में कायदे मकान बोला जाता है, और ये किसके जवाब में यूज होता है, इस्तेमाल होता है, और ये सवालिया लफ्ज, क्वेश्चन वर्ड वेयर के जवाब में इस्तेमाल होता है, यूज होता है, राइट। ये बताता है कि काम कहाँ हुआ। और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। कॉमन वर्ड्स, हियर, देयर, inside, outside, upstairs, everywhere, right? ये सारे के सारे जो है आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, जो जगह की तरफ इशारा करते हैं या जगह को बतलाते हैं, राइट। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, उस जगह, हियर मीन्स इस जगह या यहाँ, और इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर की तरफ, है ना, और एवरीवेयर मीन्स हर जगह। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बराह करम, यहाँ बैठे,
इसकी इंग्लिश होगी प्लीज सिट हियर। प्लीज सिट हियर, यहाँ पे जो हियर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है वो बाहर इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग आउटसाइड। ही इज वेटिंग आउटसाइड, ही इज वेटिंग आउटसाइड। यहाँ पे जो आउटसाइड है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे वहां खेल रहे हैं, इसकी इंग्लिश होगी चिल्ड्रन आर प्लेइंग डियर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग डियर, बच्चे वहां खेल रहे हैं, यहाँ पे जो डियर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। राइट। नेक्स्ट किस्म देखते हैं एडवर्ब की किस्म, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको उर्दू में क़ैद तकरार बोला जाता है, और ये किसके जवाब में आता है, ये इस्तेमाल होता है, ये सवालिया लफ्ज, क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड हाउ ऑफन के जवाब में आता है, जिसका मीनिंग है कितनी बार, जिसकी मीनिंग है कितनी बार। राइट। ये बताता है कि काम कितनी बार होता है या हुआ है या होगा। आइए देखते हैं कॉमन वर्ड्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के अल्फाज कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं डेली लाइफ में। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, डेली, ये कुछ कॉमन वर्ड्स है जो हमारे डेली लाइफ की रियल लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं अक्सर अंग्रेजी की मशक करता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई ऑफन प्रैक्टिस इंग्लिश। आई ऑफन प्रैक्टिस इंग्लिश, यहाँ पे जो ऑफन है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसकी मीनिंग है अक्सर, अक्सर व बेशतर। राइट। मैं अक्सर अंग्रेजी की मशक करता हूँ, आई ऑफन प्रैक्टिस इंग्लिश। इसको ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं और ऑफन भी पढ़ सकते हैं। राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर लाइज। ही नेवर लाइज। राइट। यहाँ पे जो नेवर है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसकी मीनिंग है कभी नहीं। राइट। वो कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर लाइज। लाई मीन्स झूठ बोलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो अमूमन जल्दी उठती है। राइट। इसकी इंग्लिश है शी यूजुअली वेक्स अप अर्ली। शी यूजुअली वेक्स अप अर्ली, तो इसमें जो आपके यूजुअली है ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। राइट। यूजुअली मतलब अमूमन, इसकी मीनिंग है आमतौर से, अमूमन यूजुअली की मीनिंग है। एक और एडवर्ब इसमें है अर्ली, ये भी एडवर्ब है बट ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अर्ली मीन्स होता है जल्दी, जल्दी से। राइट। ओके, नेक्स्ट किस्म देखते हैं नंबर 5, एडवर्ब ऑफ डिग्री। राइट। और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जिसको उर्दू में क़ैद मिक़दार बोला जाता है, मिक़दार की क़ैद। ये किसके जवाब में इस्तेमाल होता है, ये हाउ मच के जवाब में, जिसकी मीनिंग है कितना। उर्दू में ये बताता है कि काम या सिफत की मिक़दार कितनी है। कुछ कॉमन वर्ड्स, कुछ कॉमन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं अक्सर व बेशतर। आइए देखते हैं। वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, एनफ और इनफ, एक्सट्रीमली, तो ये कुछ जो है एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स ऑफ आपके जो है मिक़दार है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है या एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी है। मीनिंग बता देता हूँ। वेरी की मीनिंग है बहुत ज़्यादा, टू की भी मीनिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्वाइट का मीनिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट का मीनिंग जो है अक्सर होता है, एनफ का मीनिंग काफ़ी होता है, एक्सट्रीमली का मीनिंग होता है हद से ज़्यादा। तो इस तरह की मीनिंग इनकी है। राइट। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। वो बहुत ईमानदार है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ जो वेरी है ये आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये चाय बहुत ज्यादा गर्म है, इसकी इंग्लिश होगी दिस टी इज टू हॉट। दिस टी इज टू हॉट।
दिस टी इज टू हॉट, यहाँ पे जो TOO है ये आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, राइट। इसकी मीनिंग है बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले बताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं काफी मुतमईन हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ, मैं काफी मुतमईन हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। यहाँ पे जो क्वाइट है ये आपके एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है, या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, राइट। नेक्स्ट किस्म देखते हैं, नंबर 6, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सवालिया जो है कैद या कैद इस्तिफहाम, राइट। उर्दू में ये सवाल बताने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ कॉमन इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स देखते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, like common words, common adverbs of common interrogative adverbs: when, where, why, how, right? When means कब, where means कहाँ, why means क्यों, और how means कैसे, कैसा, कैसी, right? एग्जाम्पल्स देखते हैं, तुम देर से क्यों आए, इसकी इंग्लिश होगी why are you late, why are you late। यहाँ पे जो why है ये आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, राइट। तुम देर से क्यों आए। एक और एडवर्ब है इसमें लेट, जैसे पहले बता चुका हूँ, लेट एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आए, तुम लेट क्यों हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो, इसकी इंग्लिश है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। यहाँ पे जो वेयर है ये एडवर्ब ऑफ ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, राइट, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन है, वेयर, where do you live। next, तुमने ये कैसे किया, how did you do this, how did you do this। तुमने ये कैसे किया, इसमें जो how है ये एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है या फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब है। how means कैसे, तो how did you do this, तुमने ये काम कैसे किया। नेक्स्ट किस्म देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब, राइट। रिलेटिव एडवर्ब जिसको उर्दू में पैद मौसूला बोला जाता है। उर्दू में ये दो जुमलों को जोड़ता है। उर्दू में अगर इसकी मीनिंग देखें तो ये दो जुमलों को जोड़ता है। कुछ कॉमन वर्ड्स, कुछ कॉमन रिलेटिव एडवर्ब्स जैसे हम यूज करते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे कुछ कॉमन रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ठीक, इसकी मीनिंग है व्हेन का, जब ये रिलेटिव एडवर्ब्स के तौर पर यूज करेंगे तो व्हेन का मीनिंग होगा जब, वेयर का मीनिंग होगा जहां, और वाई का मीनिंग होगा जिसकी वजह से, राइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ये वो जगह है जहां मैं पैदा हुआ, इसकी इंग्लिश होगी दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ये वही जगह है जहां मैं पैदा हुआ। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, यहाँ पे जो बीच में वेयर है ये आपके मौसूला है, कैद मौसूला है, ये रिलेटिव एडवर्ब है जिसकी यहाँ पे मीनिंग है जहां। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं वजह जानता हूं कि वो क्यों गया, इसकी इंग्लिश होगी आई नो द रीजन व्हाई ही लेफ्ट, आई नो द रीजन व्हाई ही लेफ्ट। इसमें जो बीच में वाई है ये आपके जो है रिलेटिव एडवर्ब है जिसकी मीनिंग यहाँ पे जिसकी वजह से, यहाँ पे मीनिंग है जिसकी वजह से वो गया। मैं वो रीजन जानता हूँ, मैं वो वजह जानता हूँ कि वो क्यों गया, जिसकी वजह से वो गया, राइट। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब की, एडवर्ब की जगह, राइट। कहाँ एडवर्ब हम यूज करते हैं, किस जगह पे यूज करते हैं, पहले बता चुका हूँ। अक्सर और बेशतर ये वर्ब के बाद, फेल के बाद यूज होता है, और कभी कभी दूसरी जगह भी यूज करते हैं, सेंटेंस के आखिर में भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी यूज होता है, कभी कभी सेंटेंस के जुमले के बिल्कुल शुरू में हम यूज करते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर जो है हम फेल के बाद, वर्ब के बाद यूज करते हैं, राइट। आइए देखते हैं रूल इसका, आसान रूल। एडवर्ब के बाद एडवर्ब अक्सर वर्ब के बाद आता है, जैसे पहले बता चुका हूं। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो होते हैं अक्सर ये वर्ब से पहले आता है।
तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम वर्ब से पहले यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, ही स्पीक्स क्लियरली, यहाँ पे क्लियरली जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये स्पीक्स फेल के बाद वर्ब के बाद यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करती है। राइट, यहाँ ऑलवेज जो है ये वर्ब से पहले यूज हुआ है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। राइट, तो अलग अलग एडवर्ब जो है अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, बट अक्सर बेशतर फेल के बाद, ज़्यादातर जो एडवर्ब है वो फेल के बाद वर्ब के बाद यूज होते हैं। कुछ एडवर्ब से जो फेल से पहले भी यूज होते हैं, सेंटेंस और जुमले के शुरू में भी यूज होते हैं और आखिर में भी यूज होते हैं। राइट, नेक्स्ट नंबर 4, स्पोकन इंग्लिश टिप्स। गलत है, देखिए जैसे गलत जुमला है ये, ही स्पीक्स इंग्लिश गुड, तो ही स्पीक्स इंग्लिश गुड, ये गलत सेंटेंस है, गलत जुमला है। इसको अगर दुरुस्त तरीके से लिखेंगे या बोलेंगे तो इस तरीके से होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। ये क्यों गलत है? क्योंकि देखिए नीचे लिखा हुआ है गुड, ये एडजेक्टिव एक्चुअली, वो एडवर्ब नहीं है, और वेल जो है ये एडवर्ब है। वेल एडवर्ब है तो इसलिए हम वेल यूज करेंगे, गुड यूज नहीं करेंगे। गुड हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, सिफत के तौर पर, नाउन से पहले यूज करते हैं, बट हम वेल को एडवर्ब के तौर पर जो है फेल के बाद यूज करते हैं। राइट, तो इसलिए यहाँ पे हम वेल यूज करेंगे। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात करते हैं या बात करता है। राइट, now one line summary, right? Adverb makes your English more clear, powerful and natural. So dear learners, now you know what an adverb is and how it improves your English speaking. Remember, small grammar rules create big confidence, right? Practice these adverbs daily in your own sentences. So if this video helped you, like this video, share it with others, your friends, your relatives, right, your family members, and subscribe to English Speaking Practice Urdu channel for more powerful lessons. Right, dear learners, see you in the next video. Keep practicing and keep speaking. Thank you so much for watching and listening. Have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.